एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था धर्मपुर, एक बालक रहता था माधव। गांव के लोग उसे बेचारा माधव कहकर बुलाते थे। माधव के पिता बहुत ईमानदार किसान थे। वे कहते थे, बेटा, सच्चाई भले देर से मिले, पर धोखा कभी नहीं देती। लेकिन ईमानदारी ने उन्हें गरीबी ही दी। एक दिन खेत में काम करते समय पिता को सांप ने काट लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, और उसी रात माधव के सिर से पिता का साया उठ गया। माँ पहले ही बीमार रहती थीं। पति के जाने के बाद उन्होंने भी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। 10 साल की उम्र में माधव अनाथ हो गया। रिश्तेदारों ने कहा, हम खुद गरीब हैं, इस बोझ को नहीं उठा सकते। गांव के मंदिर में रहने वाले पुजारी ने दया करके माधव को आश्रय दिया, लेकिन दया के साथ ताने भी मिले। मंदिर में रहकर मेहनत करना सीख, मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। माधव रोज सुबह उठता, मंदिर साफ करता, घंटियां बजाता, दिए जलाता। पर लोग कहते, ये बच्चा अशुभ है, इसके आते ही मुसीबतें आईं। माधव चुपचाप सब सुनता, आंसू अंदर ही अंदर पी जाता। मंदिर के एक कोने में शनिदेव की काली प्रतिमा थी। कोई वहां ज्यादा नहीं जाता था। लोग डरते थे, लेकिन माधव को डर नहीं लगता था। वह हर शनिवार वहां बैठ जाता और कहता, हे शनिदेव, अगर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया हो तो मुझे सजा दीजिए, पर मेरी माँ पिता को क्यों छीना। उसकी आंखों से आंसू गिरते और शनिदेव की मूर्ति पर चढ़े तेल में मिल जाते। 1 साल बीता। माधव 12 साल का हुआ। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। काम नहीं था, भोजन नहीं था। पुजारी ने कहा, अब तुझे यहाँ नहीं रख सकता। माधव को मंदिर से भी निकाल दिया गया। उस रात वह मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहा। आसमान की ओर देखकर बोला, हे शनिदेव, अगर यही मेरी नीति है तो मुझे ताकत दे दीजिए कि मैं टूटूं नहीं। उसी रात एक काले वस्त्रों में लिपटा वृद्ध आया। आंखें तेज, आवाज भारी। वृद्ध बोला, बालक, क्या तू डरता नहीं? माधव ने कहा, अब खोने को कुछ नहीं है, डर किस बात का। वृद्ध मुस्कराया, क्या तू मेरे साथ चलेगा? रास्ता कठिन है। माधव बोला, कठिन रास्तों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। वृद्ध माधव को एक नगर ले गया। वहां उसे लोहे की भट्टी में काम दिलाया। दिन रात मेहनत, हाथ जलते, शरीर टूटता, पर माधव कभी शिकायत नहीं करता। लोग धोखा देते, मजदूरी काट लेते, फिर भी वह चुप रहता। हर शनिवार वह तेल का दीप जलाकर कहता, मैं अपने कर्म से भाग्य बदलूंगा। एक दिन भट्टी में आग भड़क उठी। सब भाग गए, लेकिन अंदर एक बच्चा फंसा था। माधव बिना सोचे आग में कूद गया, बच्चे को बचा लिया, खुद बुरी तरह झुलस गया। 3 दिन तक वह बेहोश रहा। तीसरी रात पूरा कमरा काले प्रकाश से भर गया। वही वृद्ध सामने खड़ा था, लेकिन अब रूप बदल चुका था। नीलवर्ण मुकुट, हाथ में दंड। शनिदेव स्वयं खड़े थे। माधव, तू मेरी सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ। माधव रो पड़ा, महाराज, क्या मेरी पीड़ा खत्म होगी? शनिदेव बोले, जो धैर्य रखता है उसका समय स्वयं झुककर प्रणाम करता है। अगले दिन माधव का शरीर स्वस्थ था। नगर के राजा ने उसे सम्मानित किया। उसे शिक्षा मिली, व्यापार मिला, सम्मान मिला, लेकिन माधव नहीं बदला। हर शनिवार गरीबों को भोजन देता, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता। सालों बाद माधव ने शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया। वहां लिखा, जो टूटकर भी धैर्य रखे वही शनिदेव का प्रिय होता है। अगर किस्मत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हर कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।